नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डीपी शर्मा, डायरेक्टर एजुकेशन आयुर्वेद। दोस्तों, इस लॉकडाउन के पीरियड में जबकि हम अपने अपने घरों में हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी अब पटरी पे आनी शुरू हो गई है और इसकी शुरुआत तो होनी ही थी। कहते हैं कि बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं होता, अच्छा वक्त ज़रूर आता है। अब अच्छे वक्त की शुरुआत हो चुकी है। आयु रत्न के जितने भी रत्न हैं, उनसे ये आग्रह है कि अब वो पटरी पे आ जाएं और सुचारू रूप से अपने बिजनेस को अंजाम दें। दोस्तों, हम आज की बात अगर करें तो आज हम एक प्रोडक्ट को लेकर बात करेंगे जो हमारा प्राइड प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का नाम है आयु रत्न। जी हाँ, आयु रत्न। बात आयु रत्न की अगर हम करें तो आयु रत्न है जहां तंदुरुस्ती है वहां। 21 तरह के हर्ब का पावर लिए हुए ये आयु रत्न जो आप देख रहे हैं आयुष मंत्रालय द्वारा, ये बिल्कुल पूरी तरह से मान्य है। सवाल यह कि ये काम कैसे करता है, ये कहां कहां हम इसका प्रयोग करेंगे, आज हम इस पे बात करेंगे आयु रत्न के इस प्रोडक्ट के बारे में। अब हम बारी बारी से प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। हर एपिसोड में एक नए प्रोडक्ट को लेकर बात करेंगे। आज हम बात आयु रत्न की करें तो आयु रत्न जो हमारी कंपनी है, ये काम करती है आयुर्वेद पे। जी हाँ दोस्तों, ये आप और हम भली भांति जानते हैं कि हम काम आयुर्वेद पे करते हैं। आयुर्वेदा एक ऐसा मेडिकल सिस्टम जो बहुत ही पौराणिक है। 5000 साल पुरानी ये जो पुरानी परंपरा है, ये पुरानी जो आयुर्वेदिक की ये जो मेडिकल सिस्टम है, ये सिस्टम आज भी उतनी ही प्रचलित है जितनी पहले थी। बहुत ही संक्षिप्त में मैं थोड़ा सा आपको इसका परिचय दे दूं ताकि आगे समझने में बहुत ही सावधानी हो, बहुत ही आसानी हो। और मैंने इसकी पहले भी चर्चा की है, क्योंकि आयुर्वेदा जो है ये 2 संस्कृत शब्दों से बना है। एक है आयु, दूसरा है वेदा। आयु का मतलब होता है लाइफ और वेदा का मतलब होता है नॉलेज, यानी पूरी तरह से जीवन का जो आपको नॉलेज दे वो कहलाता है आयुर्वेदा। आयुर्वेद में हम पूरे जीवन की बात करते हैं, उसके रहन सहन की बात करते हैं, कैसे जिंदा रहना है, अगर जिंदा रहना है तो स्वस्थ ही जिंदा रहना है, ऐसी सभी जो बात करते हैं, ये जो ज्ञान देता है वो आयुर्वेद देता है। और ये भी हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो शरीर हमारे 5 तत्वों के मेल से बना है: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये जो 5 तत्वों के मेल से बना हमारा शरीर है, ये रोगग्रस्त अगर होता है तो इसमें 3 तरह के दोष पाए जाते हैं। और ये जो 3 तरह के दोष हैं वो है वात, पित्त और कफ। ये 3 तरह के दोष कहलाते हैं, वात, पित्त और कफ, और ये त्रिदोष कहलाता है। ये जो त्रिदोष है यही कारण है बीमार डालने का। और ये जो 3 तरह के दोष हैं, वात, पित्त और कफ, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। हमारी जो बीमारियां हैं वो भी इसी 3 भाग में विभाजित है। ये वात की बात करें, पित्त की बात करें, अगर कफ की बात करें तो हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितने भी सिम्टम आते हैं, जितने भी डिजीज तैयार हो रहे हैं, ये इन्हीं 3 दोषों के कारण है। इसी के लिए इसे कहा गया है त्रिदोष। और त्रिदोष में आयुर्वेद के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है उसे हम कहते हैं पंचकर्म। यह है पंचकर्म विधि। पंचकर्म डिटॉक्सिफाई द बॉडी एंड माइंड। यह हमारे शरीर के साथ साथ हमारे माइंड की भी डिटॉक्सिफिकेशन करती है, हमें स्वस्थ रखने में मदद देती है, और इसका नाम है पंचकर्मा। और ये पंचकर्मा में वमन है, विरेचन है, स्नेहा है, कास्या है और नास्यम है। ये 5 तरह की क्रियाएं जो होती हैं इसे पंचकर्मा कहते हैं। इन्हीं 5 क्रियाओं के द्वारा यह त्रिदोष का समन किया जाता है, त्रिदोष को नाश किया जाता है और हम रोग मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यह प्रतिक्रिया, ये जो क्रिया है, यह काफी लंबी चलती है और ऐसे में थोड़ा धैर्य रखना जरूरी होता है। लेकिन आयु रत्न ने इस
पंच क्रिया को बिल्कुल ही छोटे आकार में दे दिया है। इसके जो उत्पाद हैं ये त्रिदोष को नाश करने वाले हैं, ये त्रिदोष को नाश करते हैं। यानी जो पंचकर्म विधि है वो सिर्फ इसके कुछ औषधियों को लेने से ही आप रोग मुक्त हो जाते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम पहली बात करेंगे, आज आयुर्वेदन की बात करेंगे। बात अगर हमारे शरीर की है, जो 5 तत्वों के मेल से बना शरीर है, इसका जो सबसे जो छोटा स्ट्रक्चर है वो है सेल। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और तब हमारे शरीर का निर्माण होता है। और इसके लिए डिसिप्लिन, कई तरह के जो डिसिप्लिन है, यानी कि औषधि के द्वारा जो हमारे शरीर का निदान होता है, रोग मुक्त किया जाता है, उसमें एलोपैथ है, होम्योपैथ है, आयुर्वेद है, यूनानी है एंड नेचुरोथेरेपी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी थेरेपियां हैं जिसके द्वारा रोगों का निदान किया जाता है। रोग का निदान जब होता है तो ऐसे में हम बात एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद की करते हैं, और आयुर्वेद इसमें सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। कारण यह है कि यह सबसे पौराणिक विधि है। आयुर्वेद ने पहल की, और यह आयुर्वेद लाइफ गार्ड के रूप में आया, यानी कि आपको अच्छी सेहत का राज देता है, आपको अच्छी सेहत के बारे बताता है कि आप पूरी तरह से कैसे रोग मुक्त रख सकते हैं। आयुर्वेद अब किसी के मोहताज नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद को लोग समझने लगे हैं और पहचानने लगे हैं कि आयुर्वेद ही देता है आपको संपूर्ण शारीरिक सुख का लाभ, और वो भी सामान्य चिकित्सा के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद लाइफ गार्ड का काम करता है। ये प्रोप्राइटरी मेडिसिन बनाते हैं, यानी आयुर्वेद के जितने भी उत्पाद होते हैं ये प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, औषधि है, जिसका निर्माण बिल्कुल पौराणिक तरीके से किया जाता है। इसकी शुद्धता की जांच बराबर की जाती है। हम आयुर्वेद की बात करेंगे। आयुर्वेद में कुल 21 तरह के इंग्रेडिएंट हैं, 21 तरह के, ये आप देख रहे हैं, ये शंखपुष्पी है, अर्जुना है, ग्रैपसीड है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये 21 तरह के कुल इंग्रेडिएंट हैं, और 21 तरह के ये इंग्रेडिएंट 21 तरह के पावर लिए हुए हैं, जिसमें आयुर्वेद अपने आप में बिल्कुल विशेष है। चूंकि 21 तरह के इंग्रेडिएंट हैं, इसमें 21 तरह के जो इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और आज का जो पहला जो ये एपिसोड है आयुर्वेद का, इसमें आज हम सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट की बात करेंगे, क्योंकि हमें ये पूरी तरह से समझना होगा कि आयुर्वेद जो आयुर्वेद है वो सिर्फ एक औषधि ही नहीं, ये संपूर्ण चिकित्सा विधि का एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। हम बात आपके केयर की करते हैं, हम आपके बात केयर के साथ साथ हम आपकी चिकित्सा भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो आज ये 2 जो इंग्रेडिएंट है, इसमें आज का पहला जो इंग्रेडिएंट है वह है शंख पुष्पी। आइए रूबरू कराते हैं आपको शंख पुष्पी। यह है शंख पुष्पी। इसके जो ये फूल है, अक्सर आपने इसे अपने आसपास जरूर देखा होगा, लेकिन इसके औषधीय गुणों के बारे में आपको शायद ही पता हो। अगर आज आप इसके औषधीय गुणों को जान जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि यह साधारण सा दिखने वाला ये फूल, ये जो पौधा है, ये बहुत ही गुणकारी है। इसका साइंटिफिक नेम है कन्वोलवलस प्लूरिडिकुलस, एंड ये शंखपुष्पी का ये जो फूल है ये 2 रंगों में पाया जाता है, एक है नीला और दूसरा है सफेद। अगर की नोट की बात करें, अगर बिल्कुल संक्षिप्त बात करें तो यह बात ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है, इंप्रूव मेमोरी, हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, क्योर हेडेक, सर दर्द को दूर करता है, हेल्पफुल इन क्यूरिंग डायबिटीज, डायबिटीज को ये दूर करने में सहायक है, प्रमोट्स हीलिंग ऑफ इंजुरी, यदि आपको चोट लग गई है, घाव हो गया है तो ये हीलिंग का काम करता है, एपिलेप्सी को ट्रीट करता है, कंट्रोल्स वॉमिटिंग को रोकता है, और ये दर्द निवारक भी है। कुल मिलाकर ये हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। ये अभी तक हमने
शंखपुष्पी के कीनोट्स हमने देखे कि ये काम करता है। अब थोड़ा अगर हम विस्तृत अगर इसके बारे में जानकारी लेना चाहें तो आइए चलते हैं, एक नजर डालते हैं ये कहां से इफेक्टिव है, ये कैसे इफेक्टिव है, आइए देखते हैं। ये रेस्टलेसनेस, यानी अगर हमारे शरीर में रेस्टलेसनेस है, बिल्कुल बेचैनी सी अगर है, तो ये आपको बिल्कुल चैन देता है, आपको आराम देता है। बात अगर इरिटेबल है, किसी भी बीमारी की वजह से अगर आप इरिटेबल हैं, मानसिक रूप से अगर आप इरिटेबल हैं, तो शंखपुष्पी आपको यहां भी राहत देता है। अगर आपका बिहेवियर एग्रेसिव है, अगर आप बहुत एग्रेसिव हैं, आपको गुस्सा तुरंत आता है, आप क्रोधित हो जाते हैं, ऐसे में शंखपुष्पी आपके क्रोध का शमन भी करता है। बात फीलिंग ओवरहेल्म, ये फीलिंग को आपके सोच को, आपके चेतना को भी जगाता है, चेंज करता है। अगर आप डिप्रेस हैं, अभी इस लॉकडाउन के समय में अधिकतर लोग डिप्रेस हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मानसिक असंतुलन सा बना हुआ है, ऐसे में शंखपुष्पी कारगर है, मेंटल स्ट्रेस को खत्म करता है। ये हमारे बर्निंग सेंसेशन इनहेल, अक्सर हमारे शरीर में दर्द होता है, कुछ जलन सी महसूस अगर होती है, तो ऐसे में भी यह शंखपुष्पी लाभदायक है। अगर आपके शरीर में हीट बहुत ज़्यादा, अगर गर्मी अनुभव करते हैं, तो शंखपुष्पी इसका शमन करता है और आपको आराम देता है। अगर बहुत ज़्यादा पसीने अगर आपको हो रहा है, आपको एक्सेसिव स्वेटिंग अगर हो रही है, तो भी आपको यह आराम देता है, आपके पसीने से निजात दिलाता है। वर्टिगो, सर में चक्कर की बात अगर करें, वॉमिटिंग टेंडेंसी की अगर बात करें, तो ऐसे में भी यह शंखपुष्पी लाभदायक है। यह मेंटल फैटिग को भी खत्म करता है। मानसिक तनाव, यानी कि मानसिक रूप से अगर हम स्ट्रेस में जी रहे हो, एंजाइटी अगर है, तो ऐसे में भी ये आपको रिलीफ देता है, आपके गुस्से पे कंट्रोल करता है यह शंखपुष्पी। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी ये कुछ बातें ऐसी बताई, ये कीनोट्स मैंने आपको बताए कि ये काम करता है। अगर शंखपुष्पी की बात अगर एक शब्द में अगर करना चाहें, अगर एक लाइन में अगर हम बात करें कि इतने सारे फायदे के बाद भी शंखपुष्पी को विशेष किस पे हम शामिल कर सकते हैं, इसका लाभ कैसे हम ले सकते हैं, तो यह है इंप्रूव कंसंट्रेशन। आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, रिड्यूस स्ट्रेस, आपके स्ट्रेस को खत्म करता है। यानी कि कुल मिलाकर ये एंटी स्ट्रेस का काम करता है, एंटी एंजाइटी का काम करता है, आपके मेमोरी को बढ़ाता है, आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है एंड एडेप्टोजेनिक है। यानी कि आपके मस्तिष्क संबंधी बात अगर हम करें, यानी ब्रेन से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो शंखपुष्पी अपने आप में परिपूर्ण है। ये शंखपुष्पी के बारे में मैंने आपको बताया कि शंखपुष्पी एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिसकी इतनी सारी विशेषताएं हैं, और ये जो 21 हर्ब है आयुर्वेद के, उसमें ये एक पहला जो इंग्रेडिएंट मैंने बताया वो था शंखपुष्पी। आयु रतन है जहां तंदुरुस्ती है वहां, यानी आयु रतन को आप अपने मानसिक रूप में जो भी होने वाले जो विकार हैं, आप उससे निजात पा सकते हैं। आयु रतन अपने आप में परिपूर्ण है आपको स्वस्थ रखने में। आपने देखा कि आपके मानसिक संतुलन को कैसे बनाता है। इस लॉकडाउन के पीरियड में हम सब अपने अपने घरों में हैं, और जाहिर सी बात है कि जाने अनजाने में ही हम मानसिक तौर पे तनावग्रस्त रह रहे हैं, और तनावग्रस्त होना भी लाजमी है, क्योंकि बहुत सी बाधाएं आ रही हैं हमारे दैनिक जीवन में। ऐसे में जरूरत है आपको आयु रतन की। अगर आयु रतन का अगर आप सेवन करते हैं, तो आप मानसिक तनाव से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। तनावग्रस्त आपको नहीं कर सकता है जीवन आपका। बात अब हम एक दूसरे इंग्रेडिएंट की करेंगे। ये दूसरा इंग्रेडिएंट भी जाना पहचाना है, लेकिन इसके गुण से हम और आप अनजान हैं। यह है अर्जुना ट्री। जी हाँ, अर्जुन का ये पेड़ आप देख रहे हैं, यह है अर्जुना ट्री। अर्जुना ट्री, इसको टर्मिनेला
अर्जुना कहते हैं। ये इसका विस्तृत जानकारी है, इसके शेप कैसे होते हैं, इसका कलर क्या है, ओरिजिन क्या है, टेस्ट क्या है, ये तमाम चीजें हैं। चलिए, अर्जुना जो है ये खास करके ये भारतीय औषधि है, लेकिन यह पाकिस्तान में भी पाया जाता है, श्रीलंका में है, म्यांमार में है और एशियन कंट्रीज में भी ये पाया जाता है। बात हम अर्जुना की करेंगे। ये अर्जुना का पेड़ है, ये अर्जुना के पेड़ की छाल है जिसका औषधीय प्रयोग होता है। यह इसके फूल है, इसका भी औषधीय प्रयोग होता है, और ये इसका फल है, इसका भी औषधीय प्रयोग होता है। कुल मिलाकर अर्जुन जो पेड़ है, अर्जुना जो पेड़ है, इसका हर तरह से प्रयोग में यह आता है। अर्जुन के पेड़ की पत्तियों का बात अगर करें, पत्तियों की बात अगर हम करते हैं तो यह भी लाभदायक है। इसके तने की बात करें, इसके छाल की बात करें, इसके फूल की बात करें, इसके फल की बात करें, कुल मिलाकर के अर्जुना जो पेड़ है ये अपने आप में एक चमत्कारिक पेड़ है। हम आज पहले तो शंखपुष्पी की हमने बात की, विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी कि शंखपुष्पी कैसे काम करता है। अब हम बात अर्जुन पेड़ की करेंगे। यह अर्जुन पेड़ के जो छाल है, यानी उसकी जो औषधि तैयार की जाती है, इसकी जो बेनिफिट है वो प्रोटेक्ट द हार्ट, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, फाइट लिपिड डिसऑर्डर्स, टैकल्स हाई ब्लड प्रेशर, हेल्प बैलेंस डायबिटीज और फाइट फंगल इन्फेक्शन, हेल्प हील वुंड्स फास्टर, फाइट डैमेज फ्रॉम द फ्री रेडिकल्स एंड इन्फ्लामेशन। बात इतनी सारी चीजें जिससे कि हमें ये लाभ देता है। हम एक एक करके इसको देखेंगे और थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे कि अर्जुन सिर्फ अर्जुन एक पेड़ ही नहीं है, वो एक ऐसी औषधि है जो हमारे जीवन का एक अंग है, लेकिन जाने अनजाने में हम इससे वाकिफ नहीं है। चलिए देखते हैं अर्जुना। प्रोटेक्ट द हार्ट। जी हाँ, ये आप हार्ट को देख रहे हैं, ये हार्ट हमारा काम करता है। जन्म से लेने के बाद मृत्यु पर्यंत तक हमारा हार्ट पूरी तरह से काम करता रहता है, इसे कभी रेस्ट नहीं मिलता। ऐसे में जाहिर सी बात है इसे भी थोड़ी सी आराम की जरूरत होती है, इसे थोड़ी सी रोगग्रस्त ना होने से बचाने की जरूरत होती है। और ऐसे में अर्जुना जो है ये आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, रोग से बचाने में मददगार करता है, यानी कि आपके हार्ट का यह डॉक्टर है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्ट, ये आपको हार्ट से प्रोटेक्ट कराता है, यानी आपके हार्ट को बिल्कुल सुरक्षित रखने में ये अपनी मदद करता है। जो ऐसा ऑर्गन जो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका साथ दे, क्या आप नहीं चाहेंगे कि वो ऑर्गन आपका सुरक्षित रहे, रोगग्रस्त ना हो, उसमें कहीं किसी तरह की त्रुटि ना आए? ऐसे में आपको अर्जुन की याद रखनी होगी। अर्जुना पेड़ जो है यह अपने आप में पूरी तरह से जो आपके हार्ट को सुरक्षित रखता है। बात लिपिड डिसऑर्डर्स। हमारे शरीर में जो लिपिड यानी कि जो फैट है वो कंपोजिशन है लिपिड का, कोलेस्ट्रॉल होते हैं इसमें, प्रोटीन है, ट्राइग्लिसराइड है एंड फॉस्फोलिपिड है। इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो 180 से 200 तक होता है और 201 से 240 तक ये कंसीडर की जाती है, इसको बॉर्डर लाइन माना जाता है। दोस्तों, ये लिपिड प्रोफाइल, अगर लिपिड की बात करें तो हार्ट हमारा जो है इसी लिपिड की वजह से डैमेज होता है, यानी कि इसमें जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो अगर बढ़ जाती है तो यह हमारे कार्डियक वेसल्स को कहीं ना कहीं ब्लॉकेज करता है, कहीं ना कहीं रोकता है। ऐसे में अगर रक्त का प्रवाह हमारे शरीर में पूरी तरह से ना हो तो कई तरह की बीमारियों को यह जन्म दे सकता है। ऐसे में अगर आपको अपने हार्ट को मजबूत रखना है तो आपको अर्जुना को याद रखना पड़ेगा। अगर हार्ट की बात चली तो ब्लड प्रेशर की भी बात आपको सामने आती है, यानी कि ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप हो या निम्न रक्तचाप, ऐसे में ये अर्जुना जो है ये आपके रक्त
चाप को यानी ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, ये टैकल करता है। अगर हाई है तो वो सामान्य करता है, अगर लो है तो उसे बढ़ाकर आपके रक्तचाप को ये सामान्य करने में मददगार साबित होता है। यानी अर्जुना, आपके हार्ट से जुड़ी हुई जो बातें हैं, लाइपिड की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, आपके हार्ट के फंक्शन की बात करें, तो ये अर्जुन जो है, ये अर्जुना का जो छाल है, इससे जो औषधि तैयार हो रही है, ये लाभप्रद है। और हमारे जो 21 तरह के जो हर्ब्स हैं जो आयुर्वेद में शामिल हैं, उसमें ये एक अर्जुन है। बात अगर रक्त की चली तो ऐसे में डायबिटीज की भी बात सामने आती है। यह हमारे डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है, यानी कि हेल्प्स टू मैनेज द डायबिटीज। अगर डायबिटीज हाई है तो या फिर लो है तो ऐसे में भी ये कंट्रोल करता है। तो बात डायबिटीज की अगर हम करें तो आज की जो जीवन शैली है, इसमें डायबिटीज एक आम बात हो गई है। डायबिटीज से लोग परेशान हैं। बात डायबिटीज के हाई होने की बात या लो होने की बात। ऐसे में अगर आपको तंदुरुस्त रहना है तो आयुर्वेद का सेवन करें, तो ये डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। बात फंगल इन्फेक्शन की, यानी स्किन डिजीज की अगर हम बात करें तो ये फंगल इन्फेक्शन, यानी स्किन में किसी तरह के रैशेस अगर हैं तो ये वहां भी काम करता है। ये उंगलियों के बीच में जो फंगल होता है वहां भी ये काम करता है। स्किन में किसी भी तरह की बीमारी हो, स्कल में अगर बीमारी हो, तो ये हमें कंट्रोल करने में सहायक होता है। अर्जुन का छाल एंटी फंगल भी होता है। बात रक्त की करें तो आपने देखा कि ब्लड प्रेशर की बात है, डायबिटीज की बात है, हार्ट की बात है। अब स्किन पे भी बात ये अपना प्रभाव छोड़ता है, ये एंटी फंगल का काम करता है। अगर आपको कहीं चोट लग गई हो और घाव अगर हो गया हो तो ये हमारे वुंड को फास्टली हील करता है, यानी कि घाव को भरने में मददगार साबित होता है। अर्जुना का जो औषधि है, ये अर्जुन हमारे घाव को भरने में भी मददगार साबित होता है। यह मदद करता है घाव को भरने में। आपने देखा रक्त की बात, आपने बात की हार्ट की, हमने बात की डायबिटीज की, हमने बात की ब्लड प्रेशर की, हमने बात की स्किन फंगल की बात की, हमने बात की कि घाव को अगर जल्द से जल्द अगर ठीक करना है तो ऐसे में भी आयुर्वेद में ये जो इंग्रेडिएंट है अर्जुन, ये अर्जुन कारगर होता है। हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, यानी हम जो खाते हैं, पीते हैं, सूंघते हैं, इससे हमारे शरीर में कुछ फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं जिसे हम टॉक्सिन कह सकते हैं। ये जो टॉक्सिन है ये हमारे शरीर को डैमेज करता है। आइए देखते हैं कि हमारे शरीर के जो फ्री रेडिकल्स हैं उसे ये कैसे दूर करता है। ये फ्री रेडिकल्स जनरेट होता है, ये जो सब्सटेंस हैं जो हम फ्राइड फूड खाते हैं, यानी कि जो रिच फूड्स खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, टोबैको की बात करते हैं, पेस्टिसाइड्स हमारे खाने के माध्यम में से जो पेस्टिसाइड्स हमारे बॉडी में जाता है, एयर पॉल्यूशन है, इसके द्वारा भी फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में तैयार होता है। और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं हमारे शरीर को डैमेज करता है, हमें रोगग्रस्त बनाता है। ऐसे में अगर आपको कहीं शरीर में स्वेलिंग अगर आ गया है, अगर शरीर का कोई हिस्सा फूल गया है, तो ऐसे में भी यह अर्जुन जो है अपना काम कर जाता है। आपके फ्री रेडिकल्स को बिल्कुल क्लियर करता है, आपको टॉक्सिन से बचाता है, जिस टॉक्सिन के कारण हम और आप अत्यधिक बीमार पड़ते हैं। आपने देखा कि लाइफ स्टाइल जो हमारा है, इस लाइफ स्टाइल में जो फ्राइड खाने की बात है, यानी डब्बाबंद खाना जो हम खाते हैं, पैकेट वाला खाना जो हम खा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारे शरीर में केमिकल प्रवेश कर रहा है। हम जो पेस्टिसाइड्स यानी कि जो फल खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, वो ऑर्गेनिक नहीं होती, इनऑर्गेनिक होती हैं। उससे पेस्टिसाइड यानी कि जो रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है वो भी हमारे खाने के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है और हमारा शरीर जो है वो डैमेज होता है। अर्जुन वहां पर भी ये काम करता है, हमें रोगग्रस्त होने से बचाता है। देखा आपने हमारी ये जो दो इंग्रेडिएंट, जिस इंग्रेडिएंट की बात मैंने अभी की है, एक शंखपुष्पी की बात और दूसरे अर्जुन की बात, तो ये अर्जुना जो है और ये शंखपुष्पी अपनी विस्तृत गुणों के कारण बहुत ही मान्य है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में इसके बगैर इसकी कल्पना यानी कि चिकित्सा की बात की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। और ये दोनों जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये हमारे इस आयुर्वेदन प्रोडक्ट में है।
लेकिन आयु रतन में ये सिर्फ मैंने 2 की बात की है, जबकि इसमें कुल 21 प्रोडक्ट हैं, यानी कि 21 इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे फायदे की है। आइए देखते हैं हमारे जो 21 पावरफुल जो इंग्रेडिएंट हैं आयु रतन के, वो क्या क्या काम करते हैं। अब मैं बात करूंगा आयु रतन के इस प्रोडक्ट की बात, जिसका के अलग अलग गुण है। यह बात हाई डिटॉक्सिफायर है, ये मेमोरी बूस्टर है, रिच एंटीऑक्सीडेंट है, गुड फॉर द हेयर एंड स्किन, हेल्प टू एंटी एजिंग साइन, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर एंड स्टेमिना विटिलिटी बूस्टर, कीप डीएनए मॉडल से इंटैक्ट। आइए एक एक करके हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैंने कहा कि आयु रतन में कुल 21 इंग्रेडिएंट हैं। अगर ये 21 रत्न अगर मिल जाए तो कितना कारगर होगा, इसे अब हम देखेंगे। एक एक कर हम देखें। आइए देखते हैं एक बार फिर से इसके की नोट्स हम देखें। इसमें है हाई डिटॉक्सिफायर, मेमोरी बूस्टर, रिच एंटीऑक्सीडेंट, गुड फॉर द हेयर एंड स्किन, हेल्प टू एंटी एजिंग, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर, स्टेमिना एंड विटिलिटी बूस्टर, कीप डीएनए मॉलिक्यूल्स। जी हाँ, इंटैक्ट। आइए बात करेंगे हाई डिटॉक्सिफायर। हम जो रोज खाते हैं, हम जो रोज पीते हैं, हम जो रोज सांस ले रहे हैं, हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स की बात हमने की, कुल 165 तरह के केमिकल्स तैयार होते हैं जिसे हम टॉक्सिन कहते हैं, और ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक है। अगर आप कहेंगे कि अगर हमारे शरीर में टॉक्सिन है तो हम समझेंगे कैसे कि हमारे शरीर में टॉक्सिन है, तो आइए एक नजर डालते हैं। आपका वेट घट रहा है या बढ़ रहा है? अगर आप इस पे नजर डालें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी है। बात एजिटेशंस की है, बात सरदर्द की है, बात आपको नींद नहीं आने की है, ब्रेन फॉग की है, इरिटेबिलिटी की बात है, स्किन प्रॉब्लम है, मसल्स एक है, बॉडी ऑर्डर, आपके शरीर से दुर्गंध आता है, या कब्ज की शिकायत होती है, या कुछ ऐसे साइन हैं, ऐसे लक्षण हैं जो बताता है कि आपके शरीर में टॉक्सिन है। और अगर आपके शरीर में टॉक्सिन है तो आप रोगग्रस्त हो रहे हैं। दोस्तों, आयु रतन आपको हाईली डिटॉक्सिफायर का काम करता है, आपके शरीर से टॉक्सिन को निकालता है और आपको निजात दिलाता है। चलिए दूसरी बात पे हम पढ़ें, यह है मेमोरी बूस्टर। दोस्तों, यह है मेमोरी बूस्टर। हमारे टाइप ऑफ मेमोरीज, हमारी जो याददाश्त है, कई चरणों में काम करती है। कुछ तो ये जो सेंसरी है, ये मोस्ट लॉस्ट सेंस नॉट बी एनक्लोज द शॉर्ट टर्म है, STML, यानी कि शॉर्ट टर्म हमारी याददाश्त को रखता है, छोटी बात। लॉन्ग टर्म बहुत बड़ी बड़ी बातों को लंबे समय तक याद रखता है। एपिसोडिक यानी कि कुछ पल के लिए याद रखने वाली बात होती है। यानी कि हमारी जो याददाश्त है, अगर मैं इस पे बात करूं तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि हमारी जो याददाश्त है ये कैसे काम करती है। कुल मिलाकर के हमारे याददाश्त के जितने भी लक्षण हैं, ये काम करता है हमारे मेमोरी को बूस्ट करने में आयु रतन से बाकी मेमोरी बूस्ट होती है। बात हमारी याददाश्त की। दोस्तों, जब हम बात अपने याद की करते हैं तो आज की इस भागम भाग की दुनिया में स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि हम ऐसे बहुत से आवश्यक बातों को भूल जाते हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, जिसे हमें याद रखना है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं। आप जाते हैं ATM लेकर और ATM में आपने अपना कार्ड डाला, लेकिन यह क्या, आपने ATM का पिन ही भूल गए और ऐसे में आपका ट्रांजैक्शन लॉस्ट हो गया। क्या ऐसा होता है आपके साथ? जी हाँ, होता है। आपका दोस्त मार्केट में मिल गया, आपसे बातें हो गई, लेकिन आप उसके नाम को याद तक नहीं रख पाए कि आखिर उसका नाम क्या था। मिला तो जरूर है। जी हाँ दोस्तों, ये है याददाश्त की बात। आप चेक करें, आपको लगेगा कि आप भी कहीं ना कहीं याददाश्त से संबंधित बातों से जूझ रहे हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब आ गया है आयु रतन, जो आपको आपकी याददाश्त को मजबूत करने में सहायक होगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। एंटीऑक्सीडेंट
ऑक्सीडेशन की क्रिया हमारे शरीर में हो रही है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। और ऑक्सीडेशन क्या है, जैसे कि ये फल आप देख रहे हैं, ये सेब को काट के रखा गया और रखने के कुछ देर के बाद क्या होता है, ये डैमेज हो जाता है, ये खाने के लायक नहीं रहता है। अक्सर ये प्रैक्टिकली हम और आप देखते हैं। आप बाजार से केले ले खरीद के लाते हैं, बिल्कुल अच्छे केले होते हैं, ताजे होते हैं, लेकिन थोड़ी ही 1 से 2 दिनों में उसका रंग कुछ ऐसा हो जाता है और आप फेंक देते हैं। ये तो बात हो गई खाने वाली चीजों पे। बात मैं लोहे की अगर करूं तो इसमें भी ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। कुछ दिनों के बाद इसमें जंग लग जाता है, यानी ऑक्सीडेशन होता है। जब इन सभी चीजों में ऑक्सीडेशन हो सकता है तो हमारे शरीर में भी ये ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है और निरंतर चलती रहती है। ऑक्सीडेशन के कारण ही हम और आप बीमार पड़ रहे हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स की बात मैंने की, टॉक्सिन की बात, ये हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन की क्रिया करती है, यानी हमारे सेल को डैमेज करती है और हम और आप बीमार पड़ते हैं। कुल मिलाकर आयुर्वेदन ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अगर आप लगातार आयुर्वेदन लेते हैं तो आपके शरीर में ये तोड़ फोड़ की क्रिया रुक जाती है। जी हाँ, आप पूरी तरह से सेहतमंद हो जाते हैं। आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की क्रिया स्लो हो जाती है, रुक जाती है, आप स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं और आप स्वस्थ जीवन भी बिताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात फॉर द हेयर एंड स्किन की, यानी कि आपके बालों की बात अगर मैं करूं, आज बाल झड़ना एक आम बात है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, बाल झड़ते रहते हैं। ऐसे में हम और आप चिंतित होते हैं कि आखिर इससे निजात कैसे पाया जाए। हमारी स्किन की बात करें, बहुत ही समय से पहले ही कई तरह की बीमारियां आ रही हैं, झुर्रियां आ रही हैं, ये तमाम जो चीज़ें आ रही हैं, एजिंग की साइन में आगे भी बताऊंगा। तो ऐसे में अगर आयुर्वेदन का अगर आप प्रयोग करते हैं, लगातार प्रयोग करते हैं, तो आपको हेयर संबंधी जितने भी तकलीफ है उससे छुटकारा आपको मिल जाएगा। स्किन से जुड़ी हुई बातें, स्किन रूखा हो, सूखा हो या फिर तैलीय हो, ये तमाम चीज़ों से आपको निजात दिलाता है। यानी हेयर, स्किन और नेल पे इस आयुर्वेदन का पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटी एजिंग की बात, जैसा कि मैंने कहा, ये स्किन पे अपना प्रभाव छोड़ता है। कम उम्र में ही बहुत एजेड दिखना शुरू हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में एजिंग की क्रिया फास्ट हो जाती है। वैसे एजिंग की क्रिया ही है जो बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद बचपन, उसके बाद जवानी, फिर बुढ़ापा ढलना शुरू हो जाता है। और ये एजिंग की जो क्रिया है ये बहुत तेज अगर किसी में हो जाए तो कम उम्र में ही वो बूढ़ा हो जाता है, और ये जवानी के दिनों में ही अगर दिखना शुरू हो जाए तो फिर एक डर पैदा हो जाता है कि बुढ़ापा आपका नजदीक आ गया। ऐसे में आपको एंटी एजिंग एजेंट की जरूरत होती है ताकि आपका युवा काल लंबे समय तक बना रहे। जी हाँ दोस्त, आप युवा बने रहे, ऐसे में एंटी एजिंग की जरूरत होती है और आयुर्वेदन आपको देता है एंटी एजिंग। जी हाँ, आप जल्द से जल्द बूढ़ा नहीं हो सकते, आपकी युवा अवस्था बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर। अभी के समय में इम्यूनिटी को बढ़ाना एक बहुत अहम मुद्दा है। कितना मजबूत है आपका इम्यून सिस्टम, इस पे निर्भर करता है आपकी बीमारी। अगर आपका इम्यूनिटी कमजोर है तो आप बीमार पड़ सकते हैं, और ऐसे में जरूरत है आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की, ताकि जो रोगग्रस्त करने वाले बैक्टीरिया हैं, वायरल हैं, ये आप तक पहुंच ही ना पाए। और इसके लिए अगर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सेवन करना होगा आयु रत्न का आयु रतन, जिसमें 21 तरह के रत्न हैं। और ये 21 तरह के रत्नों में मैंने आज सिर्फ 2 रत्न की बात की, बाकी के रत्न हम अगले क्लास में भी करेंगे, ताकि आपको पूरी तरह से पता हो कि आयु रत्न सिर्फ आयु रत्न एक ऐसा पेय नहीं है, एक ऐसा सिरप नहीं है, एक ऐसा जूस नहीं है जो सिर्फ पीना ही पीना है। इसका काम अगर आप देखें तो आप आश्चर्य करेंगे। बात आपके स्टेमिना की, आपके वैटिलिटी की, तो आयु रतन आपके शरीर में स्टेमिना देता है, आपकी वैटिलिटी को बढ़ाता है, आपकी जीवनी शक्ति यानी जीवन शक्ति को बढ़ाता है। आपके अगर अंदर स्टेमिना हो और वैटिलिटी अगर है
तो जाहिर सी बात है आप जीवन की कोई भी जंग को लड़ सकते हैं, क्योंकि आप में अगर इतनी शक्ति आ जाए, आपकी जीवन शक्ति इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आप हालात का सामना कर सकें, तो जाहिर सी बात है कि आप रोगग्रस्त नहीं हो सकते, आप बिल्कुल स्वस्थ होकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। दोस्तों, ये आयुर्वेद के ये जो 21 इंग्रेडिएंट है, ये मिलने के बाद ये कुछ इस तरह का निर्माण हुआ है कि ये अपने आप में पूरी तरह से एक डॉक्टर है। अगर आयुर्वेद को अगर आप लगातार व्यवहार कर रहे हैं तो यह समझ लीजिए डॉक्टर आपके साथ है, आप बीमार नहीं पड़ सकते। आपकी केयर करता है आयुर्वेद, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करता है आयुर्वेद, आपको रोग मुक्त रखता है आयुर्वेद। जी हाँ, आयुर्वेद है जहां तंदुरुस्ती है वहां। 21 तरह के हर्ब्स के पावर के साथ, ये तमाम खासियत के साथ लेकर आया आयुर्वेद। आयुर्वेद के नाम से ये हमारा ब्रांड नेम। आयुर्वेद के बारे में मैंने जितनी भी बातें बताई हैं, यह सिर्फ कथन नहीं है, इसका काम भी है। अब बात करेंगे हम इसके डोज की। अगर आपको पता हो तो आपको सेवन में भी आसान हो जाएगा। आइए डोज की बात करें। डोज की बात हम करें तो एडल्ट इसका ले सकता है डोज 5 to 10 ml डाइल्यूट करना है 150 ml पानी में, और सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट लेना है। बात बच्चों की अगर है तो 2.5 ml से 5 ml ले सकता है एक बालक, एक बच्चा 100 ml से 150 ml पानी में। इसे भी जरूरत है खाली पेट देने की। खाली पेट की बात अगर करें तो सुबह का जो पेट होता है वो खाली होता है, यानी कि आप सो कर उठते हैं तो आपका पेट खाली रहता है, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन शाम का आप खाना खाने के बाद, यानी शाम को जब आप दोपहर में खा लेते हैं तो पेट खाली कब होगा? यानी कि दोपहर का जो आखिरी खाना होता है उसके 5 घंटे के बाद पेट आपका खाली हो जाता है। वो अवस्था होती है आयुर्वेद को लेने की। दोस्तों, यह है तरीका। यानी कि कुल मिलाकर अगर आयुर्वेद को डिफाइन किया जाए तो कुछ इस तरह से होगा। ये वेलनेस की बात करता है, आपको एक्टिव रखता है, आपको बैलेंस करता है, पूरी वैल्यू देता है, आपकी नींद को पूरी करता है, आपको एक्सरसाइज में मददगार होता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में एवर करता है, विटलिटी को बढ़ाता है, आपकी चॉइस को बिल्कुल चेंज करता है। ये तमाम चीजें हैं जो आपको रिलैक्स देता है। यानी आयुर्वेद है जहां तंदुरुस्ती है वहां। बात आयुर्वेद के तंदुरुस्ती की, आयुर्वेद है जहां तंदुरुस्ती है वहां। बात हम आयुर्वेद की करते हैं। जी हां, आयुर्वेद के लिए कहा गया है कि स्वस्थ शरीर जीवन भर का साथ, धन है तो 2 दिन का मेहमान। स्वस्थ शरीर जीवन भर का साथ, धन तो है 2 दिन का मेहमान। यानी कि आप अगर पूरे जीवन को जीना चाहते हैं तो स्वस्थ शरीर चाहिए, और स्वस्थ शरीर के लिए आयुर्वेद, और आयुर्वेद की बात अगर चले तो आयुर्वेद। जी हां दोस्तों, आयुर्वेद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में फिर कुछ नए प्रोडक्ट के साथ। और हाँ, 21 रत्न में सिर्फ 2 रत्न ही आज मैंने बताए हैं। इसके बाद बाकी है और भी रत्न जो बताएंगे इस आयुर्वेद के 21 रत्नों का राज। लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।